खूब आनंद हो रहा है ब्रजमंडल में। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए हैं, नंद जी के लाला भये हैं। ऐसे प्रसंग हमारे ब्रज के सब रसिकजन सुनाते हैं कि नंद यशोदा जी को कुछ समय से अनुभव हो रहे हैं और ठाकुर जी स्वप्न के माध्यम से अनुभूति कराते ही हैं। हमने पूज्य महाराज जी की कथा में ही श्रवण किया कि जिस प्रकार जीवन में घटने वाली घटनाएं कई बार अंग के फड़कन से अनुभूति करा देती हैं। किसी का दाहिना अंग शुभ होता है, किसी का बाम अंग शुभ होता है, ऐसी भावना लोग रखते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जब जीवन में आने वाले होते हैं तो उससे पूर्व कुछ ना कुछ अनुभव कराते हैं। और सबसे बड़ा अनुभव है स्वप्न में ठाकुर जी कुछ अपनी संबंध की लीलाओं का किसी रूप में भाव प्रकट करते हैं। ठाकुर जी के आने से पूर्व स्वप्न जरूर आएंगे और उन स्वप्नों में ठाकुर जी की लीला का अनुभव होगा। हमारे नंद बाबा को भी स्वप्न है रहे हैं और श्री यशोदा मैया को भी स्वप्न है रहे हैं। नंद बाबा जाए करके यशोदा मैया देखें, अरे मैं तो को कहा बताऊं, मैंने आज एक स्वप्न देखो। यशोदा मैया के कहा देखो? बोले मैंने ऐसो देखो कि एक नीलमणि जैसो बालक और पामन में नूपुर पहन करके ठुमुक ठुमुक करके हमारे अंगना में डोल रहे हो। ये ठाकुर जी के प्रकट होने से पूर्व अनुभव हो रहा है। कभी गौशाला को जावे, कभी खिरक में चलो जावे, कभी माखन उठाए के डोले, कभी कछु करे। मैं वाकू बार बार गोद में लेवे के काजे पीछे दौड़ूं, लेकिन जैसे ही गोद में लेवे को हूं, स्पर्श होते ही मेरी निद्रा खुल जावे और दिन है जाए। यशोदा मैया कहें, अरे मैं कहा बताऊं, मुंह को भी ऐसे स्वप्न में, मुंह को कभी ऐसा अनुभव हो गया कि गोद में एक बालक सोयो है, नील वर्ण को बालक है। कभी मोसों चंदा मांगे, कभी मोसों बहू मांगे, कभी कछु कहे, कभी कछु कहे। ऐसी भावना मुंह को भी अनुभव हो। मैं स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन से पूर्व स्वप्न दर्शन के द्वारा ठाकुर जी अनुभव कराना प्रारंभ कर देते हैं। और श्री नंद और श्री यशोदा मैया दोनों को यह अनुभव हो रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सब अपने अपने घर में आनंद कर रहे हैं। खूब उत्सव मनाए गए, 6 महीना तक उत्सव चलते ही रहे। नंद बाबा ने इतनो दान कियो कि वह दान की कछु गणना नहीं है। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण आए हैं और उन ब्राह्मणन को श्री नंद बाबा प्रकट रूप से दान नहीं कर रहे हैं। तो कहा कर रहे हैं, जैसे एक थाल में खूब सारे तिल को पहाड़ जैसो बनाए करके दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता जब दान को लेवे तो मन में विचार करे, अरे बाबा या तो बढ़िया तो कछु दक्षिणा ही दे देते, कछु और ये तिल को इतने सारे को कहा करूंगा। तो नंद बाबा ऐसो ऐसो दिखा रहे हैं। अब भैया मैं कहा बताऊं, इतना उत्सव मनो, सब लुट गए, अब यही बचो, अब यही को ले जाओ। तो ब्राह्मण बड़े उदास हृदय से लेके जा रहे हैं। कोई कुछ चावल को पहाड़ बना के दे रहे हैं, कोई को ऐसी थाल सजा सजा करके दे रहे हैं, वहां दाल चावल, कोई में तिल कछु ऐसी सामग्री बना बना के दे रहे हैं। ब्राह्मण घर को आमे, ब्राह्मणी के, अरे नंद बाबा के यहाँ आयो, कहा लेके आयो? कहा बताएं, हम बड़े विलंब से पहुंचे, हमें तो यही मिलो है, दाल दिए, चावल दिए, पहाड़ बना बना के थालीन में। और कहा मिलेगा, जो मिलो वह को स्वीकार करो, इनको जाके रसोई में व्यवस्थित कर लो। ब्राह्मणी जैसे ले जाकर के उस थाल के सामग्री को रसोई में व्यवस्थित करने को पहुंचती है, तो बाहर से तो वो दाल के पहाड़ हैं, बाहर से तो वो तिल के पहाड़ जैसे बनाए हैं छोटे छोटे, लेकिन भीतर उनमें स्वर्ण है, भीतर उनमें रत्न है, भीतर उनमें मणिमाणिक हैं। नंद बाबा कहीं मेरो अति प्रकाश नहीं है जाए, या भाव से गुप्त गुप्त दान कर रहे हैं ब्राह्मणन को। और वे ब्राह्मण घर जाए करके ऐसे नेत्र सजल है कि वहीं से आशीष दे रहे हैं, अरे नंद बाबा आप तो प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि हम तो सब लुट गए हो, लेकिन आप तो सब प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में यहां नंद और श्री यशोदा जी की जो स्थिति है, इस स्थिति से यह अनुभव करना चाहिए कि ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे। सबसे पहला, ठाकुर जी जाके जीवन में आएंगे, वाकई चित्त में संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। बहुत संग्रह करना, बहुत संग्रह की भावना होना कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक मात्र है कि ठाकुर जी अभी कृपा करके आए नहीं, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे तो सब देवे को मन करेगो, जो पास है, जो समीप है, सब लुटावे को मन हुएगो।
हमारे संत चरण, हमारे पूज्य महाराज जी ऐसी विशेष विशेष वस्तु भी सब लोग देख करके जाओ, पर महाराज जी को कोई योग्य दिखे तो वह को प्रदान कर दें, अपने पास रखे ना है। ऐसे कई महापुरुष हमारे ब्रजमंडल में हैं, आप कैसी भी वस्तु उनको प्रस्तुत कर दो, लेकिन वो कितनी भी मूल्यवान वस्तु हो वो उसको अपने पास रखेंगे, ये उनका स्वभाव नहीं होगा। क्यों? ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो संग्रह की स्थिति चली जाती है, सब बांटवे का मन होता है। तो नंद बाबा के यहां जब ते लाला भयो तब ते नंद बाबा लुटा ही रहे हैं, अटारीन पर चढ़े। हमारे नाना जी महाराज जी एक भाव सुनाते थे कि ठाकुर जी को अवतार कायकू भयो, बहुत ध्यान से सुनियो, भूदेवी को सुख देने के लिए ठाकुर जी आए हैं। भूदेवी यानी पृथ्वी। निरंतर ठाकुर जी वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, साकेत में रहते हैं। किन के पास रहते हैं? श्री देवी के पास रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी के मन में इच्छा प्रकट भई, अब हमको भूदेवी के पास जानो, वहां पर कृपा करने जानो है। तो भूदेवी पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी जब अवतार ग्रहण करते हैं तो ठाकुर जी के इतने सुंदर स्वरूप को देख करके श्री देवी के मन में तनिक ईर्ष्या है गई। कैसी ईर्ष्या? कि भैया ये इतने सुंदर लाला बन के गए हैं, ठाकुर जी इतनी सुंदर लीला करवे के काजे गए हैं, और ये सबरो सुख भूदेवी को मिलेगा। इनके चरणन को स्पर्श, इनके हाथन को स्पर्श, ये बैठेंगे तो इनके सर्वांगीण अंग को स्पर्श या भूदेवी को मिलेगा, मोह तो मिलेगा ना। तो श्रीदेवी ने कहा कि बोले नंद बाबा के सामग्री में आके ऐसी बैठ गई है, तहखाने में आके ऐसी बैठ गई है कि नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं और श्रीदेवी बढ़ती जा रही हैं। इतनी बढ़ गई कि ब्रजवासी लूटते लूटते हार गए, लेकिन नंद बाबा लुटाते लुटाते नहीं हारे। तो कहा भयो, बोले श्री के रूप में जितनी भी सामग्री लुटाई गई वो सब पृथ्वी पर आए करके भूदेवी श्रीदेवी दोनों मिश्रित है गई, ताकि अब जब ठाकुर जी अपना प्रथम चरण रखेंगे तो दोनों उनको सुख मिलेगा, श्रीदेवी को भी भूदेवी को भी, दोनों उनको सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी खूब लुटा रहे हैं। संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। दूसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? कहमें कि 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा। 6 महीना तक नंदोत्सव का तात्पर्य क्या है? किसी को ये भान ही नहीं है कि हमें सोने जाना है, हमें भोजन करना है, हमें जलपान करना है, मतलब अपनी सुध नहीं रहेगी। एक प्रकार से बेसुध से हो जाएंगे। बेसुध कैसे? कोई विचित्र व्यवहार के रूप में बेसुध नहीं। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें पता है हमें कब सोना है, कब जागना है, कब पाना है, कब उठना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, इन सब में शून्यता आ जाएगी। कब सो रहे हैं कोई पतो ना है, कब उठ रहे हैं कोई पतो ना, भोजन कब को कियो पतो ना, जलपान कब भयो कोई पतो नहीं। तन की व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थित नहीं रह पाएंगी ठाकुर जी जीवन में आएंगे। ब्रजवासी की स्थिति ऐसी है। 6 महीना बीत गए नंदोत्सव को, और 6 महीना बाद जब ठाकुर जी के करवट उत्सव आदि मनन लगे तो ब्रजवासी बोले, कहा भयो भैया ये काय बात को, एक नया उत्सव कैसे मन रहा है? बोले लाला ने करवट ली। बोले अरे कल तो भयो ही, आज करवट ले ली। बोले कल ना भयो, 6 महीना पहले भयो। अच्छा 6 महीना बीत गए। महाराज जी नाथ द्वार में आज भी ठाकुर जी की छठी अष्टमी से एक दिन पहले पूजती है। मतलब कल जन्माष्टमी थी, परसों सप्तमी थी, तो सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी पूजती है। उसके पीछे कारण बताते हैं कि उत्सव मनते मनते 1 वर्ष बीत गया, और जैसे ही लाला 1 वर्ष के हैवे वारे तो सब बूढ़ी बड़ी माता इकट्ठी भई, और यशोदा मैया तो बोली, मैया अरे मैया तू को पता कल कहा है? बोले कहा है? बोले कल भादों की अष्टमी है, लाला 1 साल को हैवे वारो है। अरे मैं तो भूल ही गई, कल जन्माष्टमी है, कल लाला की जन्मतिथि है। बोले हम बे, लेकिन यहां में आप सब इतनी आश्चर्यचकित क्यों? बोले आश्चर्यचकित यहां मारे कि लाला के प्राकट्य के उत्सव में इतना आनंद भयो कि हम ये तो भूले गए कि लाला की छठी तो पूजी ना है अभी तक। यशोदा मैया बोली अब कहा करें? तो बोले अब एक काम करो, आज ही पूज लो। तो इसलिए जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हैवे वारे, 1 दिना छोटे हैं बस, वह दिना मैया ने छठी पूजी। तो वही भाव से नाथद्वारा में आज भी सप्तमी को छठी पूजती है ठाकुर जी की, क्योंकि यशोदा मैया भूल गई, इतना उत्सव मनाया। इससे क्या सिद्ध होता है? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सुध नहीं रहेगी, समय की सुध नहीं रहेगी, वस्त्र की सुध नहीं रहेगी, व्यवस्थित नहीं रह पाओगे। कई लोग महाराज जी से भी कहते हैं, कई लोग हमसे भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, समय का ध्यान रखा कीजिए, समय से सो जाया कीजिए, समय से खा पी लिया कीजिए, समय से सब क्रियाएं कर।
पर समय से अगर सब होने लग जाए तो फिर ठाकुर जी जीवन में हैं, इस बात का प्रमाण कैसे रहेगा? ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो सब असमय ही हो जाता है, क्योंकि चित्त वृत्ति की स्थिति केवल वे ही है, फिर और कुछ नहीं है। तो पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का मन नहीं होगा। दूसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो व्यवस्थित नहीं रह पाओगे। तीसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो किसी में दोष दर्शन नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हमारे ब्रज में एक कथा सुना मैं, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है, जगह जगह पे बधाई आ रही है, और तभी एक विचित्र प्रकार की बधाई आई है। और ये बधाई कौन लेकर के आ रहे हैं? बोले बरसाने के श्री भानु बाबा बधाई लेकर के आ रहे हैं। आहा, पीछे महाराज कतार लगी है लंबी, सब ब्रजवासी अपने सिरन पर धर धर के सुंदर सुंदर सामग्री, सुंदर सुंदर मेवा, सुंदर सुंदर रत्न आभूषण सब लेकर के आए। अटारी ते देखिए नंद बाबा ने, कौन आ रहे हैं भैया ये? बोले कि अरे बरसाने के राजा भानु बाबा आ रहे हैं। अरे अरे स्वागत ते लेके आओ। वृषभानु जी आए। जैसे ही वृषभानु जी आए, नंद बाबा ने हृदय से लगायो, अरे बाबा आपको बहुत बहुत बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई। बोले मैं मो को कहा बधाई, ये तो बधाई आपको है, आपकी कृपा से ही भयो है, आपके आशीष से ही भयो है। इतनी सब बधाई लावे की कहा आवश्यकता ही, आप स्वयं आ जाते, कीर्ति मैया को ले आते, और बस इतनो ही सामग्री आप लेकर के आए हो। भानु बाबा बोले बधाई बधाई ना लेके आए, हम तो टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक करके जामेंगे, आज ही संबंध पक्को करेंगे यहीं पे। बताओ, जन्म लिए 2 दिन ना भाई, ठाकुर जी को तो तिलक हो रहेगी, और सगाई है गई पक्की, जिसको आज की भाषा में रोका, ठाकुर जी को रोका है 2 दिन की उम्र में। अब महाराज जी हमारे ब्रज में 2 पक्ष चलते हैं, कोई एक पक्ष कहता है कि श्री जी पहले पधारी हैं, एक पक्ष कहता है कि श्री जी बाद में आई हैं। तो ये पक्ष जो कथा का है, इस पक्ष में श्री जी बाद में आई हैं, अभी श्री जी को जन्म नहीं भयो है। तो जैसे ही भानु बाबा ने कही कि हम तो टीको लेके आए हैं, नंद बाबा बोले टीको? बोले हाँ, लाला को तिलक करवे आए हैं, पक्की करवे आए हैं सगाई। तो नंद बाबा थोड़े स्तब्ध हो गए और शांत होकर के भानु बाबा की ओर देखने लगे और बोले बाबा क्षमा करियो, देखो वैसे तो कोई ऐसी बात ना है, आप जो करो सब आनंद, पर लाली तो अभी भई ना है, आपके घर अभी बधाई तो बजी ना है, और आप टीको पहले ही लेकर के आ गए। वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्र से भानु बाबा बोले हमें ऐसी खबर पड़ी है कि आपको लाला जो है ना, ये नारायण के समान गुणवारो है, या को अवई टीको कर जाएंगे, अवई पक्की कर जाएंगे, अवई या को जमाई बना जाएंगे, तो जमाई को तिलक पूर्ण करने के काजे इनको लाली भेजनी पड़ेगी। हमारे अवई टीको करके जा रहे हैं, टीको कर जाएंगे तो लाली को आना पड़ेगा, विवाह की पूर्णता के लिए लाली को आना पड़ेगा। ये हमारे टीको कर रहे हैं, और 2 दिन के ठाकुर जी भय हैं, और भानु बाबा ने आकर के लाला को टीको कर दियो है। ब्रजमंडल में गान लगे, नंद मेहर घर थोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर थोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद मेहर घर थोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर थोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, अरे नंद मेहर घर थोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर थोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, अरे नंद बाबा के लाला जायो, बरसाने से टीको आयो, श्री यशोदा जी ने लाला जायो।
केसर के बादल आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। इतनी केसर, इतनी हल्दी, इतनी दही उड़ाई कि बादरन तक पहुंच गई है। और वहां जाकर के जब नंद बाबा देख रहे हैं तो नेत्र खुले रह गए। आकाश में ब्रह्मादि देवता सब खड़े हैं, हाथन में पुष्प लेकर के। डुमडुमी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, सहनाई बज रही है, सारंगी बज रही है, पर स्वर्ग आ कहां से रहा है? कोई नीचे तो बजा ना रहा। बोले आकाश में देवता बजा रहे हैं। यशोदा मैया जैसे ही पहुंची, लाली के काजे सुंदर सुंदर रत्न लेकर के गई हैं, लेकिन स्वर्ण पलना में पौड़ी भाई जैसी किशोरी जी को देखो है, देख करके यशोदा मैया को मन में आन लगी कि ये रत्न, ये आभूषण, ये सब तो फीके हैं या लाली के रूप के आगे। कहां दूं? ऐसा तो मुंह पे कोई रत्न है ही ना जो या लाली को दे सकूं। इतने में 1 साल के गोदी में बैठे भाई लाला ने नेक हरकत करी, मैया कैसे ना रत्न में बैठो तो हूं, मुंह ते बढ़िया रत्न कौन सा हो तेरे पास? ये नीलमणि तो को मिली है, या तो बढ़िया रत्न कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोल तो सके ना, लेकिन कछु ऐसा कियो कि यशोदा मैया को तभी नजर गई, अरे रत्न सबरे फीके हों लेकिन मेरो लाला तो योग्य है लाली के। सो श्री ठाकुर जी कोई 8 बार किशोरी जी के ऊपर वार करके किशोरी जी के बगल में पलना में पौड़ा दिए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बड़ी अद्भुत है भैया हमारे ब्रज की लीला, बड़े आनंद की है। ऐसा आनंद मन रहे हो है। ढांडी को आयो है। जैसे घर के पुरोहित होते हैं, पुरोहित जनों का तो एक अलग कार्य है, पर हमारे ब्रज में आज भी ढाणी ढाणिन इनकी लीला होती है। तो ढाणी के जो हैं ये कछु करें ना, बस जीवन भर अपने यजमान की कामना करें, मंगल कामना करें, और जब यजमान के यहाँ कोई मंगल बधाई उत्सव होवे तो ये ढाणी के जामे मांगवे के काज। नंद बाबा को ढाणी को 80 बरस से प्रतीक्षा कर रहे, आज तक वाकू अवसर नहीं मिलो कछु मांगवे को। लेकिन आज 80 बरस बाद जैसे वाकू पतो चली कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो ढाणी को पहुंच गए हो। नंद बाबा नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी घेर करके बैठे हैं। इतने में नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, अरे ये तो हमारो ढाणी को आयो है। अरे ढाणी के मेरी प्रतीक्षा, यशोदा की प्रतीक्षा तो सबन को दिख रही है, पर तेरी प्रतीक्षा कोई को ना दिख रही। तेने तो बाल्यकाल से प्रतीक्षा करी है कि कोई ऐसा उत्सव होए कि मैं जाऊं। आज तो को पहली बार अवसर मिलो है, तेरी ही प्रार्थना ते हमारे घर लाला भयो है। आज चूक मत करियो, मांग ले, कहा चाहिए। तो वो ढाणी को सजल नेत्रों से श्री नंद बाबा के यहां बधाई गा रहे हो, आशीष दे रहे हो, और आशीष के बदले मांग रहे हो है। ब्रज भाषा की पद है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा 80 बरस के बाद आपके यहाँ लाला भयो है। मैं तो अकेलो ही आए रहे हो लाला को आशीष देवे, लेकिन मेरे परिवार की भी बड़ी प्रतीक्षा रही है। तो सबन ने अपनो अपनो आशीष भेजो, और आशीष के बदले नेक नेक कछु बधाई मांगी है। नंद बाबा बोले तुम चूको मत, सब बताओ कौन ने कहा मांगो। मुनीम जी बुला लिए, बोले सब लिखते जाओ, जो जो ये कहेंगे सब देनो है। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाय शीशा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। नंद बाबा बोले भैया तू कितने बरस को है गो? ढाणी को बोलो बाबा मैं 90 बरस को है गयो। और तेरो बड़ो भैया कितने बरस को है गो? बोले बड़ो भैया 110-120 साल को होएगो। बोले 200 भैंस को दूध को कहा करेगो? और बोले भैंस हमारे यहाँ ना है, ब्रजमंडल में दूर दूर तक भैंस ना है, ये तो भैया कहीं और तो मंगानी पड़ेंगी तेरे काजे। बोले अब मैं तो बस बताए रहा हूं, कहां मांगो आप, देनो ना देनो ये आपकी इच्छा है। बोले भैया तू 200 भैंस ना है, तू 500 गैया ले जाइयो, लेकिन 200 भैंस ना देंगे। आगे बता और कौन ने कहा मांगो है? बोलो महाराज मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत